श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति समुद्र में गोते लगाता है तो समुद्र में से माणिक पाना चाहता है। ये प्रेम इस देह में भगवत प्राप्ति के अलावा आप जो भी कुछ मांग रहे हो, नोट करना, वो मिटने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी परिवार में अटैचमेंट है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, ये जो संसार में अटैचमेंट, वो प्रेम नहीं है। वो तो हमारे मन में है, हम करें ना करें अटैचमेंट। हमारा मन किसी चाहे ना चाहे, उसके लिए हम भीख मांगने जाएं किसी रिश्तेदार से, इसकी क्या जरूरत है। ये जो हम मन से उसको रिश्तेदार मानेंगे, उसे रिश्तेदार मानने में जो प्रेम करेंगे, वो तो करने वाला हुआ। जो संसार में आप और हम लोग प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। लेकिन जिस प्रेम के लिए हम प्रेम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यही तो भक्ति साधना है, यही तो प्रेम प्रयोजन है। अभी 16 तारीख से गोदम्बा जी के बारे में चर्चा करेंगे, लक्ष्मी जी की कृपा से। तो आप देखिएगा, वो यही बताना चाह रही हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो हमने 3 बातें आपसे निवेदन की। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदे प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम 3 महाधन। बस 3 चीज जीवन में पक्का कर लो। मेरा संबंध भगवान से, भगवान को पाने का उपाय भी भगवान, और भगवान से क्या प्रयोजन, उनका परम प्रेम, प्राइवेट शक्ति पाने के लिए। हमारा संबंध भगवान रूपी संबंधी से मिलने का, प्राप्त करने का क्या उपाय आपको बताया। उन्हें प्राप्त करने पर क्या चाहते हैं, ये 3 प्रश्न का उत्तर हमने आपसे कहा। इसीलिए कहा हमने कि वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, और इन तीनों का उत्तर भी मैंने आपको कल ही नोट करा दिया था। कृष्ण कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, ये 3 महाधन हैं। हम लोग संसार के मिट्टी का संबंध, देखिएगा कमाल की बात है। अरे निभाओ, व्यवहार करो उनके साथ में। यहां तो पागल हुए पड़े हुए हैं। संसार के, शरीर के संबंध के पीछे हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और बैठे हुए भजन क्या गा रहे हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो लक्ष्य को क्यों खो रहा है। बैठे हुए गा क्या रहे हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से।
उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है, और हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। अवसर नहीं खोना, हम तो मिटाने में लगे हुए हैं। हम लोग इस अवसर को, इस मौके को समाप्त करने पे लगे हुए हैं। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मत धोखा दो अपने आप को। ये भगवान को धोखा दे नहीं सकते। आप अभी अपने बारे में जानते नहीं हो। जैसे समुद्र में गोते लगाकर माणिक निकाले जाते हैं, इसी प्रकार ये किसी के यहाँ देखिए बहुत आवाज आ रही है, कृपया कर। पता ही नहीं भैया किसका है, चलिए सुनिएगा। हमने कहा कि वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, और इसका उत्तर भी बताया, कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम। संबंध किससे? अगर अभी भी जीवन में हमने पक्का नहीं किया हमारा संबंध भगवान से, ये आपको डिटेल में बता दिया गया। अभिधेय साधन क्या? कृष्ण भक्ति। अब प्रयोजन क्या? कृष्ण प्रेम। बस 3 बातें जीवन में अगर हमें समझ में आ जाएं, और कुछ बात जानने की जरूरत नहीं है। सारे वेद शास्त्रों पुराणों का निचोड़ हमें घर बैठे मिल रहा है। और मैं जो मेन बात आपको बताना चाहता था वो सुनिएगा। जैसे कोई गोताखोर समुद्र में गोते लगा करके बहुमूल्य रत्न निकालता है, उसी प्रकार परमात्मा ने असंख्य जीवों में से हम लोगों को चुना है सत्संग के लिए। भगवान ने हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल दे रहे हैं भगवान, लेकिन हम लोग उनका फल तो ले रहे हैं, लेकिन उस फल को मिटाने में लगे हुए हैं। अपना ध्येय पक्का नहीं कर रहे। अभी भी ताज्जुब करेंगे, मैं सारा दिन देखता रहता हूं, उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं, उसकी शादी की शुभकामनाएं, उसके मरण दिन, क्या रखा है संसार में। भाई इन्हीं बातों में लगे हुए हैं, और कोई काम नहीं, भगवान की कोई चर्चा नहीं। तीन बात को जानना और कोई बात नहीं। इन 3 बातों को बताने के लिए हमने कई दिन से कहा, अनंत अंबार शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों से चला आ रहा है, लेकिन हम भी कुछ हैं, डटे हैं, सुनेंगे, सर भी हिला देंगे, हाँ हाँ बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, हमें सर्टिफिकेट भी दे देंगे। ये सोचे हमने स्वीकार क्या किया जीवन में। हम क्या कर रहे हैं? हम सब नोट करें अपने हृदय में, कल करेंगे भगवान से प्रेम, कल करेंगे। हम सबका यही हाल है। आप सोचिएगा, कभी सोचा हमने, अरे कौन सा क्षण ऐसा हो जो आपको ना मिले अगला? रोज आंख से देख रहे हैं, अंधे बन रहे हैं। बाप का बाप जिंदा है और उसका नाती पोता मर गया, वो देख रहा है तुम चले जा रहे हो, अभी तो तुम्हारे बाप के बाप बैठे हुए हैं। अजी बाप बाप कुछ नहीं, ये तो हम आत्माएं, हमारा समय हो गया, चले। यहां माँ बाप का कोई हिसाब नहीं होता। रोज अपने मोहल्ले में हम देखते हैं, आज वो चला गया, आज वो चला गया। वहां जूनियर और सीनियर का कोई मतलब नहीं है। समा हो गया, जाएगा, और क्या लेके जाएगा? कमाल की बात है, आंखों से रोज हम देख रहे हैं, फिर भी हम लोग सूरदास बने हुए हैं। बहुत आश्चर्य है, यही तो आश्चर्य है।
याद रखना मेरे शब्दों को, इस शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है, आश्चर्य ना करो। इतना चांस भगवान ने दिया, इतनी उम्र दी, कम नहीं होती। हमारे शंकराचार्य जी 32 साल की आयु में चले गए थे, विवेकानंद जी 32 साल की आयु में चले गए थे। आप और हम सब लोग देखिए, जो जा रहा है उसको संवारने में लगे हुए हैं। इसलिए कई बार दुख होता है मन में कि ये कब जीव अपनी आदत से बाज आएगा, कब ये समझ पाएगा कि मेरा यहां पर आने का असली मकसद क्या था। आप सोचिए, हर समय ये भय लगा रहता है, कुछ छिन जाएगा, कुछ चला जाएगा, कुछ मिलना है वो नहीं मिलेगा। घर में लॉक करके जाते हैं, लॉक करके धक्का मार के देखते हैं कि दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, पीछे से चोरी ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम 100 तरीके आजमाते हैं। क्या पैसा आ जाए, सही या गलत रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो शायद काम चल जाएगा। फिर उसका इंश्योरेंस, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट, हर रोज नजर कितनी बढ़ा रहे हैं हम, खर्चों से कितना घटा, पूरा दिमाग पूरी जिंदगी इसी में लगे रहे। रिश्ते चले ना जाएं तो किसी तरह का डर स्वयं अंदर, बाकियों के अंदर कर्तव्य की गिलानी, कुछ पता नहीं, कुछ पक्का नहीं। आप सोचिए, भविष्य पर धुंध सी छाई हुई है। एक बाबूजी, हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर से कह रहा है, डॉक्टर साहब मुझे विदेश जाना है घूमने के लिए, मुझे ऐसी दवा दे दीजिए वहां जाके मेरी तबीयत खराब ना हो। मैंने कहा बहुत सुंदर, यानी घूमने के लिए दवा खा रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि मुझे ऐसी दवा दे दो कि मैं रोज सत्संग सुन सकूं, मुझे सत्संग के टाइम पर नींद आ जाती है, परिवार की याद आ जाती है। भगवान को पाने की कोई लालसा ही नहीं मन में, विश्वास आ ही नहीं पाता। कोई, ध्यान दीजिए, कोई या कुछ इधर से खींचता है तो कोई उधर से खींचता है। भय और तनाव छाया हुआ है जीवन में। जो नहीं करना चाहते वो भी करना पड़ता है, नहीं चाहते वो भी करना पड़ता है। स्वयं को बचाने के लिए कैसी निर्दयता आ जाती है हम लोगों में। हमारे अंदर शत्रु भाव प्रकट हो जाता है, बड़ा बनना है, इससे भी उससे भी सबसे बड़ा बनना है, हमें अपने बाप दादा का सबका नाम रोशन करना है। अरे जिस दिन पता चलेगा अपने प्रभु का नाम तुम रोशन करने आए हो, ये क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पाया। बिना पैंदी का बर्तन जितना डालो गायब हो जाता है। याद रखना, एक ड्रम के अंदर पैंदी नहीं है, आप उसमें कितना ही डालो वो निकल जाएगा। क्यों? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, भय, बदला, क्रोध, कौन सी ऐसी विकृति है जो हमारे अंदर समाज में नहीं आई हुई है? किसी से पूछो कौन शांति और कौन भगवान को पाना चाह रहा है। जीवन चुनौतियों से भरा है। शादी, बच्चे, परिवार, समाज, आलीशान मकान, दुकान, गहने, कपड़े, गाड़ी, बाजार, सब करना पड़ता है भैया। एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ती है, ऐसे सब थोड़ी हो जाता है। कभी सोचिएगा ये सब कर किसके लिए रहे हो भैया? कभी एकांत में सोचिएगा ये सब कर किसके लिए रहे हो?
अरे शांति, सुकून, सुख, आनंद, मौज के लिए। और किसके लिए मिली? नहीं, पूरी तो नहीं मिली। बस ये हो जाए, वो मिल जाए। और फिर हमसे क्या कहते हैं, आपसे फिर मिलते हैं, अभी जरा जरूरी काम से जाना है, अभी जरूरी काम से जाना है। भागते चले जा रहे हैं अंधे कुएं की तरफ, क्योंकि मर्म जानते नहीं। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, रोको मत जाने दो। अरे मैं तो कहता हूं संत जीवन में आ गए, गणेश जी के जीवन में संत आ गए। नारद जी राम नाम लिखकर उसकी प्रदक्षिणा 3 बार कर ली और जाके अपने पिता से कहना ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आया हूं। जो भागता रहा वो कुछ नहीं पा सका, उसने जाना ही नहीं कहां भगवान रहा, कहां पर भगवान है, कहां भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं। उसको लगा भागता रहता हूं तभी तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सिर्फ एक को ही। किसको? जो रुक जाएगा, जिसके जीवन में विश्वास और प्रेम होगा, सत्संग की कृपा से उसको पता चलेगा, अरे ये सब तो करना ही नहीं था, कितना तो आसान था, सब मिल गया। इसलिए आज गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। गुरु के शब्दों पर मर मिटने वाली बात, विवेक के देवता। और विवेक क्या कहता है? वही जो उसका पिता विश्वास कहता है, राम राम बस। किसका नाम? सुखधाम का, शांति का, लक्ष्मी का। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मत दौड़ो, अंधी दौड़ की तरफ मत भागो। अभी मौका है भगवत प्राप्ति करने का, अभी मौका है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का पूरा मौका हम सबको मिला हुआ है। निवेदन करना हमारा कार्य है, माने या ना माने। अंधी दौड़ की तरफ कब तक भागते रहेंगे हम लोग? इसलिए हमेशा अपने अंदर परमात्मा को महसूस करो, और वो लाना नहीं है कहीं से भी। यदि हर समय आप भगवान का नाम नहीं गा सकते तो गाने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। बस अपना संबंध भगवान से मान लो। अपना संबंध, जिसका संबंध भगवान से हो गया उसका कल्याण कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं समाज में रहना है, संसार में रहना है, जैसे लहर को समुद्र में रहना है, लेकिन अपना संबंध लहर को सागर से मानना है, हमें अपने भगवान राम कृष्ण से मानना है। यही लीला अगर समझ में आ जाए, कहते हैं बड़े से बड़ा पापी, याद रखिएगा, आप लोग तो सुन चुके हो, वाल्मीकि क्या थे? डाकू, रत्नाकर, जिसके नाम से पहले डाकू रत्नाकर, और नाम भी जपना नहीं जानते थे। बस संबंध, गुरु की बात को मान लिया जीवन में। और आप और हम लोग उन्हें याद करके देखिएगा, सबसे पहले रामचरितमानस के वक्ता हुए। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना।
जो व्यक्ति भगवान से संबंध स्थापित कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में एक ही बात कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। संसार में कर्म करते रहो और अपना संबंध मुझे बना लो। संबंधी मैं ही हूं, मैं ही मिलूंगा तुम्हें। हमें संसार को नकारना नहीं, किसी का अपमान नहीं करना, क्योंकि भगवान ही संसार बने हैं, मगर अपना मन मत फंसाओ। निवेदन कर रहा हूं भैया, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए और अच्छा लगे तो गाइए। हरे कृष्ण हरे